हेलो यार, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया हो गए। बोर्ड्स का पेपर पास में है। हम कोशिश करेंगे सारी की सारी डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स की पेपर से पहले एक बार रिवाइज कर ले। बोर्ड्स में रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन आने की और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, देखो जल्दी से हम डेरिवेशन करेंगे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप लेंस मेकर फॉर्मूला आराम से डिराइव कर पाओगे। दूसरा, साइन कन्वेंशन देख लेंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, और इससे रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं, इस फॉर्मूले के जो वेरिएशंस हैं, हम वो भी कवर करेंगे। तो आओ यार जल्दी से फॉर्मूला देखते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं। तो फॉर्मूला में सबसे पहले देखो, आपको पता है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर। ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला याद कैसे रखना है, देखो आप लाइट जहां से आ रही है इसे n1 कॉल करेंगे, मीडियम 1 से आ रही है इसे n1 कॉल करेंगे, और जा कहां रही है ये मीडियम 2 में। मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n2 कॉल करा है। तो देखो जहां पे जा रही है न्यूमरेटर में वो है, डिनोमिनेटर में v डिस्टेंस ऑफ इमेज है, फिर जहां से आ रही है माइनस के साथ वो लिखा है n1, और नीचे डिनोमिनेटर में u है, और n2 माइनस n1 बाय r। r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा यार, ये एक स्फेरिकल सरफेस है पूरा ऐसे, तो इसका जो भी रेडियस होगा, इस स्फेयर का पार्ट है ये जो हमने बनाया हुआ है छोटा सा, तो इस जो भी स्फेयर का रेडियस होगा वो हम स्फेरिकल सरफेस का रेडियस कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गया? अब साइन कन्वेंशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर करेंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट तो नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। क्या, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से ये याद कर लो, जल्दी अच्छे से याद करना है। अब अगर आप सारे डिस्टेंसेस पोल से लोगे, इंसिडेंट रे के अलोंग चल रहे हो तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट तो नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। साइन कन्वेंशन में बस इतना ही होता है। अब आपको दूसरा, ये डेरिवेशन करने के लिए डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैंने तो यहाँ पे बना हुआ ले लिया ताकि क्लैरिटी हो, अच्छे से दिखे। तो एक बार जल्दी से डायग्राम बनाना भी सीख लेते हैं। इसमें डायग्राम बनाने में अब आप बोलोगे हे भगवान कौन याद करे, ये अल्फा बीटा गामा कहाँ पे कौन होगा, ए बी सी पता नहीं क्या क्या लेबलिंग कर रखी है। तो इतना दिमाग नहीं खर्च करना, हमें इतना ज्यादा नहीं लर्न करना। ये बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते रहो। तो यार यहाँ पे देखो, एक स्फेरिकल सरफेस बना लेना, ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे लेके आना, जहां पे इंसिडेंट रे ने इसे स्ट्राइक करा ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्लियर है? तो जहां पे हमारे इंसिडेंट रे ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हिट करा, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको रिफ्रैक्शन देखना बहुत अच्छे से आता है, तो आप स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल कैसे देखोगे? तो यार ये जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, ये स्फेरिकल सरफेस का जो भी सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो जो स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन को हम नॉर्मल कॉल करेंगे। आपको नॉर्मल देखना आ गया। अब दूसरा काम क्या होता है, देखो बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमें देखना ही नहीं आता। प्रॉब्लम कहां पे होती है, आपको स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन नहीं देखनी आती कि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो पता है टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, बट नॉर्मल कहां है, कैसे बेंडिंग होगी। अब ये देखने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल चीज आपको ऑलरेडी बता दी हुई है। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे लेके आओगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता लग गया क्या है। अब आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये हमारी नॉर्मल हो गई। अब रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होगी और ये हमारी इमेज बन जाएगी। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इमेज बनाने के लिए तो यार 2 रेस चाहिए होती है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक रे बनाई है। अब ऐसा कैसा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरी रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भेज देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग मतलब है नॉर्मल के अलोंग है, नॉर्मल के अलोंग होती है तो अनडेविएटेडली लाइट रे पास हो जाती है दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, और ये दोनों रेज यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे हमारी इमेज बन जा रही है। ये क्लियर है? अच्छा, अभी डायग्राम आपको बनाना आ गया, रिफ्रैक्शन देखनी आ गई। अब आप लेबलिंग कैसे करोगे, वो अल्फा बीटा गामा इतने सारे एंगल दे रखे, तो आपको लेबलिंग देखो ऑलरेडी आती है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल करते हैं, आई कॉल कर दिया। जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है
इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कॉल करते हैं। डायग्राम में θ1 और θ2 दिखा रखा है। θ1 हम I कॉल कर देते हैं और θ2 को R कॉल कर देते हैं। ये क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? अब अल्फा बीटा गामा कैसे देखना है? देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है, लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं। तो पहले पॉइंट के लिए अल्फा, दूसरे पॉइंट के लिए बीटा, तीसरे पॉइंट के लिए गामा। सिंपल डायग्राम बन गया। अब देखो हम डेरिवेशन ना, आपको जो मैं तरीका दे रहा हूं आपको बस अभी मैं समराइज कर दूंगा वीडियो के बाद। तो आपको बस ये कुछ चीजें याद रखनी है। डायग्राम आप टिप्स पे याद कर लोगे, आपको कोई कहीं पे भी बोले आप इसको वापस से रिप्रोड्यूस कर सकोगे डेरिवेशन को। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कोई टेंशन नहीं लेनी। डायग्राम बनाना हमने एक बार सीख लिया, अब आप कभी भी बना सकते हो। लेबलिंग करने भी कोई टेंशन की बात नहीं है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नीचे एक लाइन ड्रॉप कर दो, इसको आप कुछ भी नाम दे दो। डायग्राम में अच्छा ये पोल है, डायग्राम में हम इसे क्यू नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसे क्यू नाम दे दो। ये क्लियर है? अब दूसरा काम क्या करना है? देखो डेरिवेशन में पहला स्टेप हमने कर लिया, हमने डायग्राम बना लिया। अब डेरिवेशन का दूसरा स्टेप, डेरिवेशन का दूसरा स्टेप क्या है? आपको I और R फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब वो कैसे करोगे? यहां पे हमें बेटा ट्राइंगल दिख रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, एक ये वाला ट्राइंगल मैं यहां पे ग्रीन से दिखा रहा हूं। इस फिगर में भी देखो ये ट्राइंगल MOC, MOC ट्राइंगल में I एक्सटीरियर एंगल है ये, और ये वाले दोनों इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। ऐसे दूसरा ट्राइंगल देखना है, ये वाला, ये R वाला, आपको होपफुली विजिबल होगा। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल MCI। यहां पे आप देखोगे बीटा ये है एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल एक है R हो गया और एक है गामा हो गया। बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस R। तो मेरे R की वैल्यू, R को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं शेप, R को ऐसे बना देते हैं। तो मेरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बीटा माइनस गामा हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा हो गई। आप इस ट्राइंगल अपने इस वाले डायग्राम से भी देख लो जो हमने बनाया था। यहाँ पे I इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा ये बीटा हमारा R और गामा के इक्वल है ये वाले ट्राइंगल के लिए। तो बस हमारा काम यही इतना ही था। अब इसके बाद स्नेल्स लॉ लगाना और ये डेरिवेशन हो जाएगा, ये फॉर्मूला अभी आ जाएगा। तो देखते हैं I की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और R की वैल्यू बीटा माइनस गामा। अब स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू N2 बाय N1। ये N12 होता है ना, स्नेल्स लॉ है सिंपल। अब यहां पे हम बोलेंगे एंगल्स को लेना है स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, या फिर आप बोल सकते हो कि हम पैराएक्सियल रेज ले रहे हैं। पैराएक्सियल रेज का मतलब जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं तो एंगल स्मॉल हो जाता है, दोनों का एक ही मतलब है। एंगल स्मॉल ले रहे हो या फिर पैराएक्सियल रेज ले रहे हो, पैराएक्सियल रेज लेने की वजह से ही एंगल स्मॉल होते हैं। अब जब हम पैराएक्सियल रेज लेंगे एंगल स्मॉल लेंगे, पैराएक्सियल रेज का मतलब ऐसे रे लेंगे, तो ये हमारा जो Q पॉइंट है ये P पॉइंट के पास आ जाएगा। तो P एंड Q कोइंसाइड, यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल स्मॉल लिया तो P और Q कोइंसाइड करेंगे और साथ में एंगल्स भी स्मॉल होंगे, पैराएक्सियल रेज। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? I बाय R इक्वल्स टू N2 बाय N1। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? I इंटू N1 N2 इंटू R। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। I इंटू N1 और R इंटू N2, यही आया था हमारा। R और I की वैल्यू रख देते हैं। R की वैल्यू बीटा माइनस गामा, I की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा।
आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा और आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, अल्फा n1 बीटा n1 बीटा n2 माइनस गामा n2। बीटा को एक तरफ कलेक्ट करते हैं, गामा को इधर ले आते हैं, अल्फा n1 प्लस गामा n2 बीटा n2 माइनस बीटा n1। बीटा कॉमन ले लेते हैं और हमारा जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे दिखने लग जाएगा, बीटा n2 माइनस n1। अब यार जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा टैन थीटा इक्वल होता है। एंगल स्मॉल है, इसका एक और चीज है, देखो एंगल स्मॉल है तो ये चार चीजें, एंगल स्मॉल बोलो पैराएक्सियल रेज बोलो, एक ही बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन आई की जगह हम आई लिख सकते हैं, और साइन थीटा की जगह, या फिर ये एंगल स्मॉल है तो आपको पता है साइन थीटा की जगह थीटा या फिर टैन थीटा लिख सकते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए। और दूसरी चीज हम क्या, दूसरी चीज ये बोल दी, तीसरी चीज P और Q कोइंसाइड कर जाते हैं, तो आप डिस्टेंस P से लो या Q से लो एक ही बात होती है। अब यहां पे जो ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल में MQ जो है इसको हम हाइट h कॉल कर रहे हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास देखो एक चीज आ गई है, हम अल्फा की जगह टैन अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि एंगल स्मॉल है, बीटा की जगह टैन बीटा और गामा की जगह टैन गामा। गामा की जगह टैन गामा। अब अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा और गामा की जगह लिखा था हमने, इनकी वैल्यू निकालते हैं इनके रिस्पेक्टिव ट्रायंगल से। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, h बाय पी क्यू, मतलब पी ओ बोले या क्यू ओ बोले एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि आपको बोल दिया ना कि क्यू और पी कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आप पी ओ बोलो या क्यू ओ बोलो एक ही बात है, इट डजंट मैटर। तो हम टैन अल्फा अगर लिखेंगे तो h अपॉन, ये परपेंडिकुलर को हमने h कॉल करा था, h अपॉन क्यू ओ, तो h अपॉन क्यू ओ एक जगह लिख रहे हैं बाकी नहीं लिखेंगे। अब q की जगह आप p लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसी बीटा की जगह, अब बीटा की जगह h अपॉन पी सी, h अपॉन पी सी। अब आप बोलो कि सर p से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हम सारे डिस्टेंसेस पोल से लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा, तो इसलिए सारे के सारे डिस्टेंसेस हम लोगों को पोल से कंसिडर करने हैं, इसलिए p से ले रहे हैं। तीसरा गामा है, अब गामा क्या है, गामा h अपॉन पी वी, h अपॉन पी वी। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इन सब की वैल्यू रखेंगे, पीओ पी सी पी वी की। अब देखो हाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी इसलिए पॉजिटिव होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर पीओ की बात करेंगे, पी से ओ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मूव हो रहे हैं। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मूव होने का मतलब इंसिडेंट रे राइट की तरफ है और पीओ देखो हम लेफ्ट की तरफ, पी से ओ लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद पीसी, पीसी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पीसी होगा प्लस आर। सिमिलरली अगर पीवी की बात करें, पीवी ये होगा प्लस वी, पीवी हमारा इमेज का डिस्टेंस है। तो आगे चलते हैं, पीवी होगा हमारा इमेज का डिस्टेंस प्लस वी, पीओ हमारा माइनस यू था और पीसी हमारा प्लस आर था। बस ये जो वैल्यूज आई हैं ये आप यहां पे रख दो, अल्फा की जगह h अपॉन माइनस यू n1, गामा की जगह h अपॉन v n2, बीटा की जगह h अपॉन r। अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, h में कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं, मेरे पास बचेगा माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी n2 माइनस n1 बाय r। इसको रीअरेंज कर दे,
N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R। ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये डेरिवेशन अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कैसे याद करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या चीज याद होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन, वो अच्छे से आती है। दूसरी चीज डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आपको आ गया। तीसरी चीज आपको लेबलिंग करनी है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे आपने लेबल कर दिया। और फिर एंगल स्मॉल लेने हैं और स्नेल्स लॉ लगाना है। एंगल स्मॉल लेने से क्या क्या होगा ये आपने एक बार देख लिया, अब आपको याद होगा। एंगल स्मॉल है तो ये बहुत बार मैथ्स में भी करा होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। तो आपको जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है। बस ये 4 स्टेप ही हैं इस डेरिवेशन में। ये 4 स्टेप आप अपने लिए ब्लूप्रिंट की तरह याद रखोगे ना, तो देखो क्या होता है, डेरिवेशन की लंबी डेरिवेशन है नो डाउट, इसलिए डेरिवेशन में प्रॉब्लम भी होती है और अभी तक प्रॉब्लम भी आई है। बट इसका हैक क्या है, इसका हैक ये है कि हम अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट्स याद रखें। ब्लूप्रिंट क्या मतलब, अपने लिए कुछ हिंट्स याद रखें कि हम ये डेरिवेशन को ना भूलें। हर एक स्टेप तो याद नहीं कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट ये 4 चीजें तो याद रख सकते हो। डायग्राम बनाना, एंगल स्मॉल, स्नेल्स लॉ और फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे निकाली है, टैन थीटा करके। और एंगल स्मॉल होने से क्या हुआ था, P और Q कोइंसाइड हो गए थे। तो सिंपल सा स्टेप है, अच्छे से याद कर लो। एक बारी मैं लिख भी देता हूं। ये डेरिवेशन याद करने के लिए क्या, सबसे पहले आपको डायग्राम विद साइन कन्वेंशन। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज हमें लगाना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद तीसरा चीज क्या करना है, एंगल स्मॉल। और चौथी चीज वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमें उठा के स्नेल्स लॉ में पटक देनी है। और ये फिर काट करके जो भी है सब कुछ करके हमारा फॉर्मूला अपने आप ही आ जाएगा। बस गामा को एक मतलब बीटा को एक तरफ कलेक्ट कर लेना, ये फॉर्मूला अपने आप बन गया। अब यार आपको मैंने बोला था हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से एक बारी कुछ ये ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, ये फॉर्मूला के वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के 2 फोकस होते हैं। पहला फोकस ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज उसकी इंफिनिटी पे बनती है, तो हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यू रख देते हैं। ये मैं कोने में छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूं। एक फोकस इधर होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा लाइट हमारी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बनेगी, इसे F1 कॉल करें। दूसरा फोकस इस तरफ होगा राइट हैंड साइड, इंफिनिटी से जब लाइट रेज आएंगी तो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी। तो हम F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे। F1 निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा, इमेज उसकी इंफिनिटी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखोगे तो ये N2 बाई V माइनस N, अच्छा वैल्यू रख देते हैं ना, क्यों फालतू में स्टेप वेस्ट करेंगे। V की वैल्यू इंफिनिटी, U की वैल्यू माइनस F1। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो U की वैल्यू माइनस F1 होगी और N2 माइनस N1। N2 क्या है, जहां पे जा रहे हैं, और N1 कहाँ है, जहां से लाइट आ रही है, बाय R पॉजिटिव होगा। तो हमारा ये N2, ये तो 0 हो गया फर्स्ट टर्म, और N1 बाय F1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाय R। ऐसे अब दूसरा फोकस निकालते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। दूसरा फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, हमारी इमेज बनेगी F2 पे। अगर F2 देखेंगे तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है, प्लस F2 लेंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, U की वैल्यू माइनस इंफिनिटी ले लो, 0 हो जाना है, फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा फॉर्मूला में वैल्यू उठा के पटक रहे हैं, N2 बाय F2 माइनस N1 बाय इंफिनिटी, N2 माइनस N1 बाय R। ये क्लियर है? तो यहां से हमारा ये क्या आ गया, N2 बाय F2 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाय। तो ये हमारा F2 और F1 की वैल्यू आ गई फॉर्मूला में। साइन कन्वेंशन रखने के बाद फॉर्मूला में साइन
कि प्रॉपर वो रखने के बाद अगर आपसे इन दोनों का कोई रिलेशन बोल दे तो आप इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके, जो भी रिलेशन आपसे जिस भी तरीके से पूछा जाए, ये फॉर्मूला के वेरिएशंस आप बता सकते हो। ये ठीक हो गया? तो आपको बेसिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फोकल लेंथ निकालनी आ गई, F1 और F2 दोनों। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी पावर, पावर आपको पता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने पीछे देखो 1/F1 निकाल लिया है। कैसे? ये N1/F1 N2 माइनस N1/R। सिमिलरली आपने N2/F2 निकाल लिया है, क्या? N2 माइनस N1/R। तो अगर आपसे रिफ्रैक्शन के बाद तो पावर पूछी जाए कि रिफ्रैक्टेड रे को कितना बेंड करेगा हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो 1/F2 बोल देते हैं, और 1/F2 की वैल्यू ये N2 माइनस N1/N2R। तो ये हमारा पावर हो गई रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, N2 माइनस N1/N2R। तो ये कुछ हमारी ट्रिक्स थी जिससे हमने फॉर्मूलाज याद कर लिए और जो भी फॉर्मूला के वेरिएशन थे वो देख लिए, साथ में डेरिवेशन याद करने की ट्रिक हमने अच्छे से देख ली। अब यार दूसरा, इसका जो भाई है बिल्कुल सेम डेरिवेशन होता है, बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है, ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखना है अगर बाई चांस ये आ गया तो। अगर आपको बोल दे कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कॉनकेव सरफेस के लिए फॉर्मूला डिराइव करो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आएगा और करना भी बिल्कुल वैसे ही है। ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे लेके आए यहाँ पे, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नीचे एक परपेंडिकुलर डाला, क्यों नाम दे दिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन बनाएंगे, नॉर्मल बन गई। रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होगी। देखो लाइट सीधी ऐसे निकल जानी चाहिए थी, बट बेंड हो गई है यहाँ। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा आए, ये पूरा आए हो गया। अब देखो ये वाला एंगल आर है, तो ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये भी आर होगा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बिल्कुल वैसे ही, जैसे अल्फा बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और गामा, तो ये अल्फा बीटा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बोला था और गामा हमने इमेज वाला बोल दिया था, तो बिल्कुल वैसी। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ट्राइंगल हो गए अल्फा बीटा गामा के, और हमारे पास आई और आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? आई की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो ट्राइंगल ओ एस सी, ट्राइंगल ओ एस सी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आई प्लस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आई। दूसरा हमारा यहाँ पे आर निकालना है, तो दूसरा ट्राइंगल लेंगे आई एस सी, आई एस सी ट्राइंगल। इसमें गामा प्लस आर इक्वल्स टू बीटा, गामा प्लस आर इक्वल्स टू बीटा, तो आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। देखो साइन कन्वेंशन अपने आप इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और आपका जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो ही आएगा, N2 माइनस N1 बाय R इक्वल्स टू N2 बाय V माइनस N1 बाय U। और इसके बाद स्नेल्स लॉ लगाना होता है हमें, साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 या फिर N2 बाय N1। एंगल स्मॉल ले लोगे तो I बाय R N2 बाय N1, तो I इंटू N1 R इंटू N2, R और इसकी वैल्यू रखोगे अल्फा बीटा की टर्म्स में, जो भी दे रखी है हमने जो निकाली है, आई की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा इंटू N1, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू tan थीटा इक्वल्स टू थीटा से निकाल लोगे इस ट्राइंगल से, साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यूज रखोगे, और ये हमारा वापस से सॉल्व होके वही फॉर्मूला बनेगा जो हमने करा था। तो आई होप मजा आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।